क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल किसका करेंगे? प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है आपका सॉइल का, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए करेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल based on plasticity chart। प्लास्टिसिटी चार्ट किसके दरमियान में होगा? बोलिए। इट इज बिटवीन आईपी मीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट। भूल गए? नहीं। बनाए प्लास्टिसिटी चार्ट। तो जो इस तरह का रहेगा, यहां क्या रहेगा जी? बोलिए। वाई एक्सिस पर क्या रहेगा? आईपी। यस, आईपी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या रहेगा? लिक्विड लिमिट। क्लियर है? हम लोग ओरिजिन से शुरू करेंगे। यस, ओरिजिन। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है हम लोग लिखेंगे 4 7। ठीक है। उसके बाद 10 20 30 40 50 60। क्लियर है? यस। लिक्विड लिमिट 0 से 10 20 10 का गैप 30 40 50 60 70 80 90 100। लिक्विड लिमिट 100 तक होता है ना जी? यस। अब हम लोग क्या करेंगे? 20 से ए लाइन खींचेंगे। 20 से क्या खींचेंगे? ए लाइन। कैसे खींचेंगे? ए लाइन। 20 से क्या खींचेंगे? ए लाइन। देखिए, बनाना पड़ता है, समझे? आपको ये याद रखना पड़ेगा माइंड में, तभी जाके सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट को बिना देखे हुए सॉइल बता सकते कौन सा सॉइल है। अगर आईपी और डब्ल्यूएल दिया रहेगा तो अब बता देंगे कौन सा सॉइल है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? देखते हैं कैसे नहीं बताएंगे। 20 से ये खींचेंगे, है ना? और बीच में 35 से एक लाइन एवं दूसरा 50 से। ठीक है। ये लाइन को क्या बोलते हैं? ए लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए लाइन। ए लाइन गिवन एज आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। क्या होता है आपका? WL माइनस 20। ए लाइन क्या होता है आपका? आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। क्लियर है? यस। अब हम लोग सॉइल को, फाइन ग्रेन सॉइल को डालेंगे कि कहां पर कौन सॉइल है। तो सबसे पहले हम लोग क्ले लेते हैं। तो क्ले क्या कैसे रहेगा? बोलिए। कोई बता सकता है क्ले कैसे रहेगा? यहां पर क्या रहेगा आपका? हाई कंप्रेसिबल क्ले। दूसरा क्या रहेगा आपका? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। और यहां क्या रहेगा आपका? लो कंप्रेसिबल क्ले। क्लियर है? यस। और 4 और 7 को हम लोग क्या करेंगे? कुछ इस तरह का बना लें, है ना? यहां पर डबल सिंबल होगा। अगर आईपी 4 to 7 के दरमियान में फॉल करेगा तो सॉइल का क्या रहेगा? डबल सिंबल यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डबल सिंबल, यानी डबल सॉइल का रहेगा, है ना? कैसे कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? सिल्ट देखेंगे। सिल्ट क्या रहेगा आपका? बोलिए। हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट,
यस और नो? और क्या लेगा? लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ml लिख सकते हैं और यहां पर Cl लिख सकते, दोनों फॉल करेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस। उसके बाद उससे नीचे क्या रहेगा आपका, बोलिए? ऑर्गेनिक सॉइल रहेगा, हाई ऑर्गेनिक, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। उसके बाद क्या रहेगा आपका? इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल। और क्या रहेगा आपका? लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक। क्लियर है ना? नहीं है क्लियर? किसको किसको क्लियर नहीं है? कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा? क्या नहीं क्लियर है? क्लियर है? अब हम बताते, ए लाइन है, इसका क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? ए लाइन। ए लाइन का क्या फॉर्मूला है? आईपी इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20, है ना? अगर हमें निकालना होगा आईपी तो निकाल नहीं सकते ए लाइन का? यस। लिक्विड लिमिट लिया रहेगा तो आईपी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम अगर बोलेंगे, अगर हम आपको बोलेंगे लिक्विड लिमिट 90 है, लिक्विड लिमिट 90 है और आईपी आपका 60 है, तो कौन सा सॉइल होगा ये? कौन सा सॉइल होगा? लिक्विड लिमिट 90 है, आईपी 60 है, कौन सा सॉइल होगा? प्लास्टिसिटी, हाँ, हाई कंप्रेसिबल क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले। क्लियर हो गया, है ना? अगर 4 to 7 आएगा तो डबल आपका सिंबल रहेगा, ml भी रह सकता है आपका, Cl भी रह सकता है। क्लियर है? यस। अगर हम बोलेंगे कि WL 45 है, WL आपका 45 है और आईपी कितना लेंगे? आईपी कितना लेंगे? 35। चलिए 35, आईपी आपका 35, तो क्या हो जाएगा? कौन सा सॉइल हो जाएगा? कौन सा सॉइल हो जाएगा? है ना? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। क्लियर है? तो इस तरह प्लास्टिसिटी चार्ट से हम लोग सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना? बेस्ड ऑन आईपी वैल्यू एंड WL वैल्यू। क्लियर है? यस। यस, नोट कर लीजिए। और एक बात नोट करना है, लिखेंगे आप लोग, अगर WL नोट में लिखेंगे, नोट में लिखिए, अगर WL लेस देन 35% रहेगा, कितना रहेगा? लेस देन 35% रहेगा, तो कौन सा सॉइल कहलाएगा? लो कंप्रेसिबल सॉइल। लो कंप्रेसिबल क्या कहलाएगा? बोलिए? लो कंप्रेसिबल सॉइल। और WL क्या रहेगा आपका? 35 से 50 के दरमियान में रहेगा। कितना रहेगा? 50 से छोटा और इससे 35 से क्या रहेगा आपका? बड़ा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका? इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल या इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी सॉइल, है ना? यस। यस। उसके बाद क्या रहेगा? अगर W लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका? हाई कंप्रेसिबल, समझ में आ रहा है ना? हाई कंप्रेसिबल सॉइल के लिए नहीं, सॉइल कोई भी सॉइल आ सकता है। समझ में आया? तो नोट कर लीजिए नोट में, है ना? इस तरह का कुछ आपका एग्जाम्पल रहेगा और आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा सॉइल किसमें फॉल करेगा। प्लास्टिसिटी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बीटेक में, डिप्लोमा में उतना अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी जानना है। क्लियर है? नोट कर लीजिए।